बैठक को किया गया और नीतीश कुमार ने अपनी बातें रखते हुए कहा कि उन्होंने बिहार को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया और अब वो केंद्र की सियासत जरूर करने जा रहे हैं, लेकिन नई सरकार को मार्गदर्शन लगातार देते रहेंगे। और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं। नीतीश कैबिनेट की एक्सक्लूसिव वीडियो अब सामने आ चुकी है। ये सम्राट चौधरी आपको नजर आ रहे होंगे, नीतीश कुमार नजर आ रहे होंगे, जो सबसे पहले इस कमरे में जाते हैं और पिछले 2 दशकों से इसी कमरे में बैठकर उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग की है। और देखिए जितने भी कर्मचारी संबंधित इस सचिवालय में मौजूद रहते थे उन सभी के लिए आज का दिन काफी भावनात्मक रहा है। और देखिए जो सिटिंग अरेंजमेंट की गई थी वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम मंत्रीगण मौके पर मौजूद रहे और नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक का सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसके बाद ये तस्वीर सामने आई है। फोटोग्राफी सेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए कैबिनेट की बैठक के बाद विदाई की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए कैसे तमाम जो नेता है वो हाथ जोड़कर नीतीश कुमार का अभिवादन तो कर ही रहे, लेकिन रामकृपाल यादव को देखिए उनके आंखों में आंसू हैं और ये विदाई की तस्वीर है। और सबके मन में एक बड़ा दिन तो आज जरूर है, लेकिन साथ ही साथ नीतीश कुमार ने कैसे हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया है और हर किसी के चेहरे पर एक नई उम्मीद तो है नई सरकार से, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को हाथ जोड़कर सभी विदा कर रहे हैं। सभी के चेहरे पर वो भावुकता आपको नजर आ रही होगी, वो इमोशनल मूवमेंट आपको नजर आ रहा होगा। और वो हो भी क्यों ना, पिछले 2 दशक आप सोचिए, लगभग 20 साल से नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बिहार में होती रही है और भावुक पल नीतीश युग का कैसे अंत हुआ है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार मौजूद रहे, पहली तस्वीर मंत्रियों के साथ ग्रुप फोटोग्राफी हुई उसकी तस्वीर, सीनियर अफसरों के साथ नीतीश कुमार की बातचीत हुई उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और सचिवालय में सभी का अभिवादन करते हुए नीतीश कुमार कैसे वहां से विदा हुए उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बैठक के दौरान तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें बैठक में जाते हुए आपको तमाम बड़े नेता नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर विदाई की है, जब नीतीश कुमार इस बैठक को खत्म करके अपने आखिरी कैबिनेट की बैठक को खत्म करके बतौर मुख्यमंत्री जब सचिवालय से निकले तो हर किसी के चेहरे पर वो गम का माहौल आपको जरूर नजर आ रहा होगा, वो इमोशनल मूवमेंट आपको बहुत नजर आ रहा होगा। लोग अपनी छोटी मोटी जो यादें हैं वो नीतीश कुमार के साथ जोड़कर देख रहे होंगे और आखिरकार कुछ लोगों के आंख में आंसू भी आ ही गए। नम आंखों से कई लोगों ने आज नीतीश कुमार को कैबिनेट की आखिरी बैठक से विदाई दी है। अशोक चौधरी आपको नजर आ रहे होंगे जो काफी भावनात्मक रहे हैं। शुरुआती वक्त से ही जैसे ही ये जानकारी आई थी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा दे देंगे, उस दौरान से ही अशोक चौधरी लगातार रोते बिलखते नजर आए थे और नीतीश कुमार की बहुत सारी यादों को उन्होंने साझा किया था। और आज देखिए रामकृपाल यादव और तमाम जितने भी आपको वहां पर नेतागण नजर आ रहे होंगे, हर किसी को नई सरकार से बहुत सारी उम्मीदें होंगी और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वो हमेशा इसी तरीके से याद करते रहेंगे कि किस प्रकार विकास पुरुष के तौर पर नीतीश कुमार ने अपनी पैठ बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र की सियासत में भी जमा कर रखी और कितनी सारी अनगिनत योजनाएं नीतीश कुमार लेकर आए जिसका असर न सिर्फ बिहार में बल्कि कई देश के अन्य राज्यों में भी नजर आया। खास करके महिलाओं के उत्थान को लेकर नीतीश कुमार ने जितने भी काम किए उसकी सराहना, उसकी तारीफ आज भी की जाती है। और यही वजह है कि इस बार के चुनाव में भी नीतीश कुमार जब महिलाओं के बीच गए तो महिलाओं को ये उम्मीद थी कि नीतीश कुमार उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे। और देखिए वो सारी बातें जो उन्होंने महिलाओं के साथ साझा की थी, जो वादे उन्होंने किए थे, उन वादों पर वो खरे उतरे। और आज जब बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सचिवालय से बाहर निकल रहे थे तो वो इमोशनल मूवमेंट था, वो भावनात्मक पल सिर्फ उनके लिए नहीं था बल्कि हर किसी के लिए वहां पर मौजूद जितने भी लोग थे उनके लिए भावनात्मक पल ये रहा, इमोशनल मूवमेंट ये रहा कि भाई नीतीश कुमार अब पिछले 2 दशकों के बाद अब वो लौटकर कभी भी इस सचिवालय में कैबिनेट की बैठक करने नहीं आएंगे। और ये
जो पल रहा उन वहां पर मौजूद तमाम नेताओं के लिए ये काफी भावनात्मक रहा और उसकी तस्दीक ये तस्वीर आपको कर रही होगी। और ये रामकृपाल यादव आपको नजर आ रहे होंगे जो बार बार अपने आंसू को पोंछ रहे हैं। अशोक चौधरी वहां पर उनके चेहरे पर भी गम का माहौल है, लेकिन एक उत्सुकता भी, एक उम्मीद भी है कि नई सरकार। और देखिए बड़ी खबर क्या आ रही है, मेरे सहयोगी राहुल बताएंगे। और बिल्कुल देखिए, तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर नीतीश कुमार की शिफ्टिंग को लेकर के सामने आ रही है, चूंकि आज उनको इस्तीफा दे देना है। और इस बीच खबर यह कि वो अपना आवास छोड़ करके अब नीतीश कुमार आज ही रात अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। नया घर कहां होगा, नई जगह क्या होगी, नया ठिकाना क्या होगा, तो इस्तीफा के बाद वो 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो जाएंगे। सीएम का सारा सामान पहले ही शिफ्ट किया जा चुका है। तो हमने तस्वीरें देखी जहां सीएम पहले अपने जिस आवास में रहते थे वहां का भी कमरा बड़ी ही सादगीपूर्ण वाला दिखाई दे रहा था और हमेशा से एक बिल्कुल सिंपल लिविंग जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नजर आ रहा था। तो अब जो नया ठिकाना होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, वो 7 सर्कुलर आवास होगा। विनीता हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गई है। विनीता, नीतीश कुमार की शिफ्टिंग को लेकर क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल राहुल, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब से थोड़ी ही देर बाद वो इस्तीफा देने वाले हैं, लेकिन वो आज रात, जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि वो आज रात जो एक अन्य मार्ग उनका आवास है वहां नहीं रुकेंगे, बल्कि जो उनका नया आवास है 7 सर्कुलर रोड में, वहां पर वो आज रुकेंगे। यानी इस्तीफे के बाद वो मुख्यमंत्री के आवास में नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि पहले से ही जो शिफ्टिंग का काम था वो पूरा कर लिया गया है। पहले से ही लगातार जब से वो राज्यसभा में उनके जाने की बात हुई, जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया, उसके बाद से उनके सामानों की शिफ्टिंग शुरू कर दी गई और 7 सर्कुलर रोड में उनके सारे सामान शिफ्ट कर दिए गए हैं। और अब थोड़ी देर बाद उनकी 3:30 बजे का वो समय है जब वो इस्तीफा देंगे, लोक भवन जाएंगे, यानी इस्तीफे के बाद वो अपने आवास लौटेंगे। लेकिन आज रात वो एक अन्य मार्ग स्थित अपने आवास में नहीं रुकेंगे, बल्कि मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने के बाद वो नए अपने जो उनका नया आवास है 7 सर्कुलर रोड, वहां पे आज वो रुकने वाले हैं। बिल्कुल विनीता, तो एक बड़ा संदेश भी है जहां जब नेता अपना पद छोड़ने के बाद भी किसी खास आवास से उनका लगाव हो जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे शख्स जो इस्तीफा देने के साथ ही उस एक मार्ग वाले आवास से वो विदा ले रहे हैं, दूर हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा जो नया ठिकाना है वहीं पर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, ये समझने वाली बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जो काम किया है वो हमेशा एक ऐसा मार्ग खींचते हैं कि उस लकीर तक पहुंचना नामुमकिन सा लगता है। और उसी तरीके से आज उनका जो ये कदम है अपने आप में ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किसी पद वाकई विनीता एक बड़ी जानकारी आपने दी है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सूत्रों के हवाले से ये खबर आप तक पहुंचा रहे थे। लेकिन एक बार फिर से वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। आज की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास और सबसे इमोशनल मूवमेंट जो रहा है वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैबिनेट की इसी बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले नीतीश कुमार ने बिहार के विकास को लेकर किए, बिहार की जनता को लेकर किए। और आज उसी कैबिनेट की बैठक से निकलते हुए जब नेता उन्हें विदाई दे रहे थे तो कैसे सभी ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, इसी तस्वीर पर हम चर्चा करेंगे न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज, जो दशकों से बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आनंद, इस तस्वीर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे हमारे लिए भी भावुक पल है, चूंकि लगातार लंबे समय से अगर आप किसी बीट को कवर करें, किसी नेता को कवर करें तो एक फीलिंग आ जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि आपसे कुछ देर पहले जो हमारे दर्शकों ने वो विजुअल देखा, आप देखिए कि इस विजुअल में बहुत इंटरेस्टिंग है। नीतीश कुमार जब कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं तो मुख्यमंत्री का जो कक्ष है सबसे पहले नीतीश कुमार प्रवेश करते हैं, उसके बाद पीछे से सम्राट चौधरी आते हैं, फिर विजय चौधरी, और उसके बाद जब बाहर भी निकलते हैं तो आपने देखा कि सबसे पहले नीतीश कुमार निकलते हैं, फिर सम्राट चौधरी और फिर विजय चौधरी। उसके बाद नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए, अगर इस पूरे वीडियो में अगर आप देखें तो नीतीश कुमार का चेहरा मुस्कुराता दिख रहा है और बाकी सब लोग गंभीर मुद्रा में है। और उसके बाद जैसे ही जिस जगह पे कैबिनेट की बैठक होती है नीतीश कुमार उस जगह पे पहुंचते हैं तो अधिकारी और जो भी मंत्री हैं तमाम लोग बैठे हुए, सबके चेहरे पर गंभीरता दिख रही है सिवाय नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार के पूरे समय में चेहरे पे जिस तरीके से एक मुस्कुराहट थी वो बहुत कुछ बयां कर जाती है। हो सकता है नीतीश कुमार अपने अंदर ही अंदर वो दर्द दबा के बैठे हों, लेकिन जब नीतीश कुमार कैबिनेट के बैठक से बाहर निकल रहे थे और कैबिनेट के बैठक के अंदर भी एक तस्वीर देखिए, नीतीश कुमार की ठीक दाहिनी ओर सम्राट चौधरी और उसके बाद विजय चौधरी, तो एक संकेत है, आने वाले भविष्य के लिए भी साफ साफ संकेत है कि आने वाले समय में तस्वीर और क्या होगी। दूसरी बात, जब नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक खत्म करके जब नीचे की ओर उतर रहे थे तो उस वक्त रामकृपाल यादव हो, अशोक चौधरी हो या फिर कई ऐसे नेता, लेसी सिंह हो,
जो मदन सहनी जो दिख रहे हैं उस वीडियो में, वो भावुक नजर आ रहे हैं। और नीतीश कुमार उसके बावजूद लोगों के साथ उसी तरीके से मुस्कुराहट से बातचीत कर रहे हैं। तो ये साफ साफ है कि नीतीश कुमार ने इतना बड़ा फैसला लिया, लेकिन उनके चेहरे पे मलाल नहीं है, जबकि उनके कैबिनेट के जितने भी सहयोगी हैं, तमाम लोग, डिप्टी सीएम हो, सम्राट चौधरी हो, डिप्टी सीएम हो, और जो भी मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, वो गंभीर दिख रहे हैं। तो जाहिर तौर पर आज लेकिन वाकई आनंद, ये मायूसी की तस्वीरें नजर आ रही है, ये भावनात्मक पल नजर आ रहा है, लेकिन अब भविष्य की तैयारियां भी चल रही है। और इसी बीच हमारे साथ लोक भवन से रवि एस नारायण, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह रखा जाएगा, वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। रवि, क्या तैयारी वहां चल रही है? कल शपथ ग्रहण समारोह होना है। ये बिल्कुल, देखिए, शपथ ग्रहण समारोह से पहले जो है आज अभी से लगभग 1.5 घंटे के बाद जो है यहाँ पे जो तस्वीरें जो हैं वो बदली हुई दिखाई पड़ेंगी, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है लगभग 3 बजे यहाँ पे पहुँचेंगे और अपना इस्तीफा जो है वो सौंपेंगे। पिछले 2 दशक से लगभग 20 साल से चल रही उनकी सियासत का जो है वो समापन यहाँ पे लोक भवन में जब 3 बजे पहुँच करके वो 3:15 पर यहाँ पे पहुँचेंगे और उसके बाद जो इस्तीफा सौंपेंगे उसके बाद ख़त्म होगा। और यह इसको लेकर के और कल जो शपथ ग्रहण होना है इसे लेकर के पूरी तैयारियां जो है वो की जा रही है। आपको बता दें कि अभी से थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो बिहार के जो डीजीपी हैं वो यहाँ पे पहुँचे, जो एडीजी हैं वो पहुँचे, जिलाधिकारी लगातार जो है वो मुआयना कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जो पहले जो लोक भवन में जहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह होता था उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है, वो भवन फिर से तैयार किया जा रहा है, जिसके कारण पीछे जो है वो एक बड़ा जर्मन हैंगर जो है वो बनाया गया है। और इससे पहले जो आपने देखा होगा कि जो शपथ ग्रहण हुआ उसी जर्मन हैंगर्स में कराया गया था। और आपको बता दूं कि वो जर्मन हैंगर काफ़ी विशाल बनाया गया है और लगभग वहाँ पे 1000 लोगों को बैठने की जो है वो व्यवस्था है। और तमाम अधिकारी ये जाकर के देख रहे हैं कि वहाँ पे जो प्रोटोकॉल होगा वो कौन कौन जो अतिथि आएंगे वो कहाँ कहाँ बैठेंगे, वो किन किन रो में कैसे चेयरें लगेंगी और पूरी जर्मन हैंगर्स में व्यवस्था कैसी हो, तमाम जो समीक्षा है, तमाम मुआयना जो है लगातार डीजीपी से लेकर के जिलाधिकारी लगातार कर रहे हैं और वहाँ पे सब पुख्ता कर देना चाहते हैं। लेकिन खास करके आपको बताऊं कि ये जो पूरा एक गोलंबर है, राजेंद्र गोलंबर इसे कहते हैं, लोक भवन, और इसे ठीक 50 कदम की दूरी पर जो है एक अन्य मार्ग, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो ये आवास, ये 50 कदम की जो दूरी है वो बड़ी मायने रखती है। जब ये आप तस्वीरों में ज़रा देखिए, ये कुर्सियाँ, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो कुर्सियां जो है वो राजभवन जा रही हैं। अभी से तैयारियां जो है वो जा रही हैं। अभी से थोड़ी देर पहले जो है वो जितने भी जनरेटर मशीनें हैं, वो कुर्सियां हैं, तमाम देखिए ये सामान जो है वो लगातार वो राजभवन की ओर पहुंच रहे हैं। ये कालीन, तो ये तैयारियां जो है वो अपने मुकम्मल दौर पर हैं और हर छोटे से छोटे चीज़ जहां से कहीं से भी वो पूरे शपथ ग्रहण के समारोह में चीजें बेहतर ढंग से हो इसकी कोशिश की जा रही है और अंतिम रूप से तैयारियों को रूप दिया जा रहा है। रवि, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कोई वीआईपी गेस्ट को लेकर भी कोई जानकारी अब तक पहुंच पाई है कि कौन कौन से वीवीआईपी शामिल होने वाले हैं? अभी तक जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक जो अभी पहुंच गए हैं, शिवराज सिंह चौहान वो रहेंगे ही, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन रहेंगे और उसके बाद बिहार के जो तमाम मंत्री तो रहेंगे ही, लेकिन उन लोगों के तमाम परिवारों को भी जो है वो दिया जा रहा है आमंत्रण कि वो अपने परिवार के साथ भी यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। तमाम जो पदाधिकारी हैं वो शामिल होंगे, लेकिन कोशिश इस बात की जा रही है, जो जानकारियाँ मिल रही है कि ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह जो है वो बहुत साधारण ढंग से हो, बहुत सामान्य ढंग से किया जाए। वाकई सामान्य ढंग से ये आयोजन तो जरूर होगा, लेकिन ये आयोजन बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए और बिहार की सियासत के लिए भी बहुत बड़ा आयोजन है और एक बड़ी तब्दीली लेकर आने वाला है। इसीलिए हम इसे कुछ आम नहीं बल्कि बहुत ही खास बताएंगे रवि। लेकिन रवि, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, और ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और देखिए इसी बीच नितिन नवीन जब पटना पहुंचे तो कैसे उनका स्वागत हुआ है। सम्राट चौधरी ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बीजेपी के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, बहुत ही खास दिन, क्योंकि पहली बार बिहार में बीजेपी का सीएम बनने जा रहा है। और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नितिन नवीन जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, विनोद तावड़े
वो भी पहुंच चुके हैं बिहार और दोनों का ही स्वागत कैसे किया गया उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए 20 साल बाद बिहार में सत्ता परिवर्तित होने वाली है और सत्ता की कमान बीजेपी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके एक हाथ में जाने वाली है। और एक तरफ आपको हम शिवराज चौहान की तस्वीरें दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर आपको नितिन नवीन की दिखा रहे हैं और दोनों ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और उत्साह और उमंग उन दोनों के ही चेहरे पर आपको नजर आ रहा होगा, खुशी आपको नजर आ रही होगी और वो हो भी क्यों ना, क्योंकि पहली बार बिहार में बीजेपी अपने हाथ में सत्ता की कमान लेने वाली है और इसीलिए एक महत्वपूर्ण एक खास दिन बीजेपी के लिए भी हो जाता है, बीजेपी के नेताओं के लिए हो जाता है। कैबिनेट की बैठक में भावुक पल की तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीर सब कुछ कहती है। कहते हैं कि हर तस्वीर एक कहानी को बयां करती है और ये कहानी एक पल की नहीं बल्कि दशकों की कहानी है। नीतीश कुमार की कहानी है, एक वैसे नेता की कहानी है जिसने बिहार को विकास के पथ पर अग्रसर किया है, जिसने विकास की एक नई गाथा बिहार के लिए लिखी है। और दूसरी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बार बार आपको तस्वीर पर फोकस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर तस्वीर कुछ कहानी कहती है, कुछ बताती है और जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो सांकेतिक रूप से तस्वीर ये कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री का कमरा यही है। और देखिए कैसे मुख्यमंत्री के कमरे में घुसते हुए नीतीश कुमार सबसे आगे आगे चलते हैं और पीछे से सम्राट चौधरी उनको फॉलो करते हैं। फिर दूसरी तस्वीर हम आपको ये दिखा रहे हैं, कैबिनेट के अंदर जब बैठक होती है तो वो तस्वीर कैसी होती है वो हम आपको दिखा रहे हैं। वहां भी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ठीक बगल में आपको बैठे हुए नजर आए। तस्वीर जब फोटोग्राफी सेशन शुरू हुआ तो उस दौरान भी बतौर आप इसे कह लीजिए डिप्टी सीएम फिर भी सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के बगल में ही बैठे हुए थे। विजय सिन्हा भी उनके तरफ बैठे हुए थे। तो ये तस्वीर बहुत कुछ बता रही है, बयां कर रही है नीतीश कुमार के दशकों के किए गए काम को और उनके साथ जो लोगों का लगाव रहा है, जो भावुकता रही है उनके साथ, जो जुड़ाव लोगों का रहा है, जो इमोशन नीतीश कुमार के साथ कनेक्ट हुआ है नेताओं का, कर्मचारियों का। सचिवालय के जितने कर्मचारी हैं वो भी काफी भावनात्मक नजर आ रहे थे। वो इसलिए क्योंकि आप समझिए कि लगभग 20 सालों से जिन्होंने बिहार की जनता की सेवा की, इसी सचिवालय में जुड़कर, इसी सचिवालय में बैठकर कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिसने बहुत सारी तब्दीली बिहार के विकास को लेकर लाई और कई महत्वपूर्ण फैसले, चाहे वो शराबबंदी की हो या फिर महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर हो। और इसी तस्वीर को लेकर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं हमारे न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज जो लगातार जेडीयू से जुड़े रहे हैं, नीतीश कुमार से जुड़े रहे हैं। आनंद, लगातार हम इस तस्वीर पर इसलिए भी फोकस कर रहे हैं, एक तो सांकेतिक जो आपने उदाहरण दिया कि कैसे सम्राट चौधरी फॉलो कर रहे हैं तो ये भविष्य के कुछ संकेत दे रहे हैं, लेकिन आज हम बात नीतीश कुमार की कर लेते हैं। नीतीश कुमार ने इसी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जिस फैसले को आपने भी अपने कैमरे के माध्यम से दर्शकों को बताया होगा। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण बात कही है। सचिवालय का जो घंटाघर जहां पे कैबिनेट की बैठक होती है, उस बैठक में बिहार के लोगों से जुड़े हुए तमाम बड़ी बातों पे चर्चा होती है। उनके सुख के दुख के, मतलब कैसे बिहार की जनता का विकास हो, कैसे बिहार का विकास हो, इसको लेकर महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक होती है और बैठक में ये तय होता है कि आने वाले समय में बिहार की जनता के लिए क्या कुछ विकास कार्य करना है। तो जाहिर तौर पे ये एक बहुत बड़ा दिन था आज का दिन, जब नीतीश कुमार अपने आखिरी कैबिनेट की बैठक करने पहुंचे और वो पल बेहद भावुक था। कई मंत्रियों ने जो मुझे बताया वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कई मंत्रियों ने ये भी जानकारी दी कि नीतीश कुमार पूरे टाइम अब उनका बॉडी लैंग्वेज नॉर्मल दिख रहा था, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, लेकिन जाते जाते नीतीश कुमार के मन में भी एक कसक रही होगी कि अब वो इस्तीफा देके और बाहर जा रहे हैं। जाहिर तौर पे जो बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही है, नीतीश कुमार ने कभी भी ये प्रकट नहीं होने दिया कि आज वो अपने आखिरी कैबिनेट की बैठक करके मुख्यमंत्री कुर्सी से इस्तीफा देकर जा रहे हैं। जाहिर तौर पे आज भी अगर आप देखिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, आज भी उनके ठीक बगल में सम्राट चौधरी नजर आए। सम्राट चौधरी समृद्धि यात्रा से लेकर इसके पहले भी अगर आप देखें तो नीतीश कुमार जहां भी जाते थे सम्राट चौधरी साय की तरह उनके साथ रहते थे और नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी का जो बॉन्डिंग था
वो बेहद महत्वपूर्ण था, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कई बार की है। कई बार हम लोगों ने तस्वीर दिखाई। नीतीश कुमार जब भी समृद्धि यात्रा में यात्रा समाप्त करके जब मंच पर तमाम नेताओं को बुलाते थे तो तमाम नेताओं के बीच में वो सम्राट चौधरी के पास पहुंचते थे और उनके बाद दोनों कंधों को पकड़ के और जनता से ताली भी बजवाते थे और कहते अब इन्हीं को देखना है। तो ये संकेत नीतीश कुमार बहुत पहले दे रहे थे और संकेत ये भी दे रहे थे कि उनका उत्तराधिकारी कोई हो सकता है तो सम्राट चौधरी, जिस पर अब कुछ देर के बाद मुहर भी लग जाएगी। जाहिर तौर पर आज आखिरी कैबिनेट के बैठक में भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री के कष्ट में पहले जाना, पीछे से सम्राट चौधरी के जाना, फिर निकलना, नीतीश कुमार पहले निकलते फिर सम्राट चौधरी निकलते और कैबिनेट के बैठक में भी जाना, नीतीश कुमार के ठीक पीछे सम्राट चौधरी नजर आए और बैठक में जब समाप्त हुआ, जब निकलते आप देख रहे होंगे तो सीढ़ी तक सम्राट चौधरी खुद जो छोड़ने आए थे वो भी बेहद भावुक पल था। और जाहिर तौर पर सम्राट चौधरी को लेकर नीतीश कुमार ने कई बार साफ साफ इशारा किया। जो आज आखिरी तस्वीर भी दिखी उसमें भी नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी नजर आए और आज कुछ देर के बाद जब उनके बारे में आधिकारिक घोषणा हो जाएगी तो ये तस्वीर भी एक तरीके से तस्वीर पर मुहर भी लग जाएगी। तो जाहिर तौर पे नीतीश कुमार आज आखिरी कैबिनेट के बैठक में जब बैठक करके निकल रहे थे उनके चेहरे पर जो भी भाव भंगिमा दिख रहा था वो नॉर्मल दिख रहा था। लेकिन जाहिर तौर पे कभी लंबे समय से अगर आप कहीं के मुख्यमंत्री रहे हो और बिहार की जनता की इतना सेवा किया हो, आप कुर्सी छोड़कर जा रहे हैं तो मन में मलाल होगा, लेकिन जिसे प्रकट नीतीश कुमार ने नहीं किया ये बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उनके मंत्रिमंडल के जितने भी सहयोगी थे, अधिकांश मंत्रिमंडल के सहयोगियों के चेहरे पे सिकन था, उनके चेहरे पे मायूसी थी, उनके चेहरे पे भावनात्मक जो लगाव नीतीश कुमार के लिए रहता था वो दिखा। जाहिर तौर पे कई मंत्रियों ने भी बोला जब कैबिनेट की बैठक खत्म हो रही थी और हम लोगों ने जो बातचीत किया उस बैठक में नीतीश कुमार को लेकर हम लोगों ने चर्चा की तो तमाम मंत्रियों ने इमोशनल होकर ये कहा कि हम बेहद भावुक थे, पूरे पल हम लोग भावुक थे। नीतीश कुमार ने हमें लोग को समझाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि जो भी विकास कार्य हो रहा है वो आगे बढ़ेगा, मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं वहां से भी देखूंगा। तो जाहिर तौर पे आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण था। घड़ी की सुई पर जैसे ही 11 बजा नीतीश कुमार अपने कैबिनेट के बैठक के लिए प्रवेश किया। लेकिन सबसे दिलचस्प मैं सुबह भी बता रहा था, हम लोगों ने कई बार देखा है कि नीतीश कुमार के कैबिनेट की जब बैठक होती थी तमाम मंत्रियों से पहले ही नीतीश कुमार पहुंच जाते थे। आज भी 11 बजे के आसपास बैठक थी लेकिन लगभग नीतीश कुमार 15 से 20 मिनट पहले ही कैबिनेट के बैठक में शामिल होने के लिए वाकई आनंद ये उनकी गंभीरता को दिखाता है, ये उनकी सजगता को दिखाता है और ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार अपने काम के प्रति कितने ईमानदार रहे। यूं ही उन्हें विकास पुरुष के तौर पर नहीं माना गया, यूं ही उन्हें विकास पुरुष नहीं कहा गया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो बिहार की जनता के लिए ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया, जिसका साफ तौर पर असर भी नजर आया। साइकिल योजना की बात करें, जीविका दीदियों की बात करें, समृद्धि यात्रा की बात करें, बहुत सारे बदलाव नीतीश कुमार ने लेकर आए और उन बदलाव की चर्चा आज भी नहीं बल्कि दशकों तक की जाएगी, क्योंकि बिहार को विकास के पथ पर लगातार उन्होंने अग्रसर रखा है। और आनंद और शैलेंद्र और साथ ही साथ रवेश नारायण